गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। सत्य कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधे। जय कृष्णा बलराम जय हो वृंदावन धाम, कृष्णा बलराम जय हो वृंदावन धाम। जय गौरा निताई जय गौरा निताई, गौरा निताई जय गौरा निताई। जय जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। रामकृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में। और हमारे 15 दिन हो गए हैं भगवत गीता का श्रवण करते हुए हमें। तो अब हम पुरुषोत्तम योग पर पहुंच गए हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आपके इधर से जो है सभी को म्यूट कर दीजिए। ठीक है सभी को। हो गया प्रभु जी? जी माता जी। आवाज तो आ रही है अभी? नहीं हुआ माता जी। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। देखिए मैंने इसको म्यूट तो क्या, म्यूट ऑल पर गई और शायद अब हुआ है ना। अब पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि पुरुषोत्तम क्या है। पुरुषों में जो उत्तम है तो भगवान श्री कृष्ण पुरुषों में उत्तम है, सुपीरियर इंजॉयर है ना। तो इसमें यही बताया है कि कल हमने देखा था कि प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हमने जाना था। 3 गुण विभाग योग प्रकृति के, और उसमें उनके क्या लक्षण होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों में हम जिस गुण में स्थित होते हैं तो हम कैसे पता करें कि हम कौन से गुण में हैं, और उन गुणों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। और तीनों गुणों में जब कोई प्राण त्यागता है किसी एक गुण में स्थित होकर तो उसकी क्या गति होती है, ये सारी चीजें बातें हमने कल जानी थी अध्याय 14 में, प्रकृति के 3 गुणों। और आज हम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने वाले हैं। तो श्री भगवान वाच। तो देखिए यहाँ पर भी आज का अध्याय जो भगवान के वाणी से शुरू हो रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं, यानी इसमें भगवान हमें ज्ञान बांटने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी जो है अर्जुन का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो भगवान अपने हमें समझा रहे हैं। तो उधर मूला मदः शाखम अश्वत्थम प्रारुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां
वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है, वेदों का ज्ञाता है। तो यहाँ पर एक जैसे वृक्ष की बात हो रही है जो उल्टा है ना, जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तो ये उल्टे वृक्ष के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो आपने देखा कभी कोई ऐसा वृक्ष जो उल्टा होता है? शाखाएं ऊपर होती हैं और जड़ें नीचे, शाखाएं नीचे होती हैं और जड़ें ऊपर होती हैं। तो देखा होगा सभी ने। कैसे देख सकते हैं हम उसको? हम किसी जलाशय में उसको देख सकते हैं। जो किसी वृक्ष का प्रतिबिंब होता है तो उसमें हमें दिखता है कि उसकी जो जड़ है वो ऊपर जा रही है और शाखाएं नीचे की ओर आ रही है ना। नदी में भी हम देख सकते हैं। तो ये जो वास्तविक ओरिजिनल जो वृक्ष होता है उसकी ये परछाई होती है। और इसी तरह से जो हमारा भौतिक संसार है ये भी क्या है? आध्यात्मिक जगत की परछाई है ना। वास्तविक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत है। और यहाँ जो भौतिक जगत में हमें सुख दिखाई दे रहा वो भी आध्यात्मिक जगत की परछाई, क्योंकि वहां पर इतना सुख है आध्यात्मिक जगत में कि वहां पर दुख है ही नहीं। और ये जो भौतिक जगत है ये तो दुखालय है। तो यहाँ पर जो हमें थोड़ा बहुत कभी कभी सुख दिखाई देता है तो वो आध्यात्मिक जगत की ही परछाई है। तो इसलिए इस संसार में हम जो भी सुख चाहते हैं तो हमें उसमें हम निराश हो जाते हैं, कभी हमें स्थायी सुख नहीं मिलता। तो बस ये सुख आते भी क्यों है? ये सुख इसलिए आते हैं कि हम जो हमारे दुख है उसको भूल जाएं। तो भगवान इसलिए हमें सुख देते हैं ताकि जो पिछले दुख थे उनको हम थोड़ा भूल जाएं। और अब ये सुख जो आए हैं अब भगवान नए दुख देने वाले हैं, यानी भगवान नहीं देते, यानी हम अपने कर्मों के अनुसार अब नए दुख प्राप्त करने वाले हैं। तो ये सुख दुख का चक्र चलता रहता है। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में दुख नहीं होता, वहां सुख ही सुख होता है ना। तो इसके पत्ते जो है वैदिक मंत्र है ना, इसमें बताया कि शाश्वत वृक्ष है और पत्तियां जो है वैदिक स्तोत्र है इसके ना। और इस वृक्ष पर जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है ना। इसमें ये बताया है कि जो भी इस वृक्ष के बारे में जानता है तो वो वेदों को जानने वाला है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये वृक्ष है कौन सा, इस वृक्ष का नाम क्या है। तो इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ वृक्ष, अश्व यानी घोड़ा होता है ना। तो घोड़ा क्या होता है कि वो 3 पैर पे खड़ा हो जाता है और एक पैर को वो ऊपर उठा सकता है ना। एक पैर पर को ऊपर उठा के 3 पैर पे वो खड़ा रह सकता है। तो इसलिए जो हमारा आध्यात्मिक जगत है वो घोड़े के 3 पैर हैं। और ये जो हमारा भौतिक जगत है जिसमें हम रह रहे हैं ये उस घोड़े का केवल एक पैर है। तो आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत कितना विशाल है और ये भौतिक जगत कितना छोटा सा है। तो 3/4 हिस्सा जो है वो आध्यात्मिक जगत में जाता है और 1/4 हिस्सा केवल हमारा भौतिक जगत है। और हम इसी में बंधे हुए हैं। और ये हमें यही बहुत सुंदर लगता है। हम आध्यात्मिक जगत की ओर जाना नहीं चाहते क्योंकि वो तो और भी अधिक बहुत विशाल है और बहुत सुंदर है। तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए वृक्ष का कोई अंत नहीं है। तो जो व्यक्ति होते हैं ना वो सकाम कर्म करते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं और जिस तरह से उनके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं, जैसे उनके परिश्रम का भी कोई अंत नहीं होता ना। वो उनके जो परिश्रम होता है वो दिन रात मेहनत करते हैं और इसी तरह से इस वृक्ष का भी कोई अंत नहीं है। तो देखिए इसको और अलग ढंग से समझेंगे। जैसे इस वृक्ष पे ना कुछ फल हैं और कुछ कच्चे फल हैं और कुछ पके हुए फल हैं। तो कच्चे फल क्या है? वो हमारे पाप कर्म है और पके हुए फल हमारे पुण्य कर्म होते हैं। ये देखिए इधर से ना, इसमें देखिए कि कुछ कच्चे फल हैं और कुछ पके हुए फल हैं ना। तो ये दोनों ही कच्चे और पक्के दोनों ही फल जो है ना कर्मों के बंधन से बांध देते हैं ना। तो इसमें जो हमारे कच्चे फल हैं वो हमारे पाप कर्म है और जो पके हुए फल हैं वो हमारे पुण्य कर्म है। लेकिन बांधे के तो हमें दोनों ही कर्मों से ना। तो ये वृक्ष बहुत अनंत है और इस भौतिक संसार में हमारी इच्छाएं भी अनंत है। जैसे वृक्ष इतना उलझा हुआ दिख रहा है, हमारी इच्छाएं भी इतनी ही
विशाल है, तो इनका कोई पार नहीं है। ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इस वृक्ष जैसे इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है, उसी तरह से हमारी इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी और कुछ समय बाद फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो बहुत ही जगत बहुत ही उलझन भरा हुआ है ना। जैसे जैसे वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। तो जैसे एक बंदर होता है ना, वो एक शाखा से दूसरी शाखा में जाता रहता है, घूमता रहता है दिन भर, है ना। तो इसी तरह से हम भी जो है, जीवात्मा जो है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमती रहती है। इस तरह से वो 84 लाख योनियों में भटकती रहती है हर समय, जब जीवन मृत्यु के चक्र में वो घूमती रहती है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है ना। तो ये बहुत ही विशाल है, इसका कोई अंत नहीं है। और इसी तरह से हमारी इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है। और जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। यानी जो इस भौतिक जगत में आसक्त है, तो उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है, वो इस वृक्ष के पत्ते हैं, है ना। तो वैदिक वेदों में जो मंत्र हैं, वो इसके पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है ना। तो देखिए, इस वृक्ष की जड़ें कहाँ जा रही हैं? ऊपर की तरफ है। जड़ ऊपर है और ऊपर वहां पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं ना। तो यानी जड़ यहाँ से शुरू हो रही है और वृक्ष जो है फलीभूत हो रहा है ऊपर। कहाँ पर? जहां पर भगवान का वास है, बैकुंठ लोक। और बैकुंठ के ऊपर है गोलोक वृंदावन धाम। तो वृक्ष वहां ऊपर है और उसकी परछाई हमें यहाँ नीचे इस भौतिक जगत में देखने को मिल रही है। यानी ये जो हमारा भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है। तो क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, यहाँ जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो अगर किसी को ये बात समझ में आ जाती है, तो वही इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकता है। तो यह कौन सा वृक्ष है? अश्वत्थ वृक्ष की बात की गई है। अश्वत्थ यानी बरगद का वृक्ष जो होता है, आपने देखा होगा ना, बरगद की जटाएं होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसकी जड़ें ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है। कुछ इस तरह से इसको बताया गया है। ये है अश्वत्थ वृक्ष। तो इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। तो अभी बताया था कि वृक्ष की शाखाएं ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ऊपर जो है वो उच्च लोकों की तरफ जाती है ना, और जो नीचे की आ रही है वो निचले लोकों में जाती है। और ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। यानी जैसे एक वृक्ष होता है ना, उसका पोषण किससे होता है? हवा, पानी और धूप से ना। लेकिन जो ये अश्वत्थ वृक्ष है, इसका पोषण प्रकृति के 3 गुणों से होता है ना। तो इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय क्या होते हैं? जो हमारी इंद्रियां होती है ना, उनके सब्जेक्ट। जैसे हमारे नेत्र हैं, इसका विषय क्या है? देखना, सुंदर सुंदर वस्तुएं, सुंदर लोगों को देखना। नाक है तो इसका विषय क्या है? सूंघना, गंध लेना। कान है तो उसका विषय हो गया श्रवण करना। और मुंह है, जिह्वा है तो उसका स्वाद लेना। इस तरह से ये इंद्रियों के विषय होता है। तो ये इसकी टहनियां इसके इंद्रिय विषय है। और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो नीचे की ओर जो जाएंगी, वो हमें नीचे की ओर ही लेकर जाएंगी ना। तो भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन जब भगवान कहते हैं ना कि हम अपने कई बार कहते हैं कि अपने धाम चलो, तो कहते हैं कि नहीं, अभी हमारी इच्छा पूरी नहीं। तो हमें भगवान क्या करते हैं? हमें अपनी इच्छा के अनुसार हमारा शरीर दे देते हैं ना। और क्योंकि सांस से तो हम गिनवा कर लाए होते हैं ना, और जब हमारी सांसें खत्म हो जाती हैं, तो फिर भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस इच्छा के अनुसार हमें दूसरा शरीर देते हैं। और वो इच्छाएं हमारी अगर अच्छी हैं, तो हम उच्च लोकों में ऊपर की ओर जाएंगे। और इच्छाएं हमारी यदि निम्न स्तर की हैं, गलत कार्यों के लिए हैं, तो फिर वो हमारा शरीर जो है निचले योनियों में जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम इसको समझेंगे।
इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, और या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो इसको विरक्ति के शस्त्र से काटना है ना। बार बार भगवान ने कहा है ना, वैराग्य, हम इसको अभ्यास और वैराग्य से काट सकते हैं ना इस वृक्ष को। तो इस प्रकार अगर काटना है तो उसका एक ही तरीका है, वो बहुत जटिल है, क्योंकि विरक्ति, संसार से विरक्ति होना आसान काम नहीं है ना। तो संसार से विरक्ति के हथियार से इस जटिल वृक्ष को हम काट सकते हैं। तो विरक्ति से मतलब ये भी नहीं है कि संसार को त्याग कर हमें साधु बनना है ना। नहीं, हमें इस भौतिक जगत में रहते हुए बस आसक्त नहीं होना है। आसक्त कहाँ होना है? हमें भगवान में होना। और विरक्त कहाँ होना है? संसार से। तो संसार से विरक्ति और भगवान में आसक्ति होनी है। तो ये विरक्ति भी जैसे दो प्रकार की बताई गई है ना। तो इसमें जैसे किस तरह से हम विरक्त हो सकते हैं कि हम कर्म करते हैं तो फलों को पूरी तरह से छोड़ दें, या फिर फल भगवान को अर्पित करके ग्रहण कर लें। दो तरीके हैं हमारे पास। फलों में आसक्ति ना रखें, है ना। जैसे किसान खेत में बीज बोता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी हो सकता है उसके साथ। बाढ़ भी, बहुत तेज वर्षा के कारण भी उसकी फसल नष्ट हो सकती है, या सूखा पड़ने से भी उसकी फसल नष्ट हो सकती है। तो इतना आसक्त नहीं होता। उम्मीद जरूर करता है लेकिन आसक्त नहीं होता। वो अपने आप को तैयार करके रखता है कि हाँ, इसका सामना वो कर सकेगा अगर हानि पहुंचती है। तो अब दूसरी बात है कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी फल है, वो भगवान को अर्पित कर दें और फिर उसको ग्रहण कर लें प्रसाद रूप में। तो ये इस तरह से विरक्ति को हम दो प्रकार से, विरक्ति के दो प्रकार इसमें बताए गए हैं। तो लेकिन मनुष्य को चाहे कि दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट दिया जाए। तत्पश्चात उसे एक ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। तो वो स्थान कहाँ है जहां पर जाकर लौटना नहीं पड़ेगा? वो है भगवत धाम ना। और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। इसमें भगवान यही बता रहे हैं। तो न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। ये बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो भगवान अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं कि मेरा धाम कैसा है। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौटकर नहीं आते ना। तो भगवान के धाम में कोई प्रकाश नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल प्रकाश नहीं है, जैसे बिजली या दिया वगैरह कुछ नहीं है। ना ही वो सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, न चंद्रमा के। क्यों? क्योंकि वहां पर वो, उनका धाम स्वयं ही प्रकाशित है, अपने आप वो प्रकाशित है। क्योंकि वहां पर जो हर जो व्यक्ति है, वहां का हर जो जीव है, उसके शरीर से इतनी ज्योति निकल रही है कि उसी से वो लोग प्रकाशित है। तो अब यहाँ पर जो है भगवान ने रहस्यों का उद्घाटन कर दिया अपने, है ना। तो रहस्यमय चीजों का भी खुलासा कर रहे हैं वो कि 8वें अध्याय में उन्होंने बोला था कि मेरा एक अव्यक्त रहस्यमय जगत है, तो किसी को उसके बारे में पता नहीं है। तो जो प्रलय होने पर नष्ट नहीं होता वह अक्षर है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी तक के जो लोक हैं वो प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। 14 लोकों की बात हमने की थी ना, 14 लोक होते हैं। तो वो 14 के 14 लोक जो है प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान का जो धाम है वो कभी नष्ट नहीं होता ना। जैसे पानी में परछाई है, और पानी को अगर हम हल्का सा भी हिलाएंगे तो उसमें उथल पुथल हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है, वहां पर कोई उथल पुथल नहीं मचती है ना। वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। वहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है ना। तो हमें वास्तविक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत, है ना। हमारा वास्तविक संसार क्या है? आध्यात्मिक जगत। और जो वास्तविक वृक्ष है, असली वृक्ष है, वो भी वही है। और वहां पहुंचकर कोई भी जीव लौट के फिर वापस नहीं आता इस धराधाम पे। और यदि आप पुण्य कर्म भी करेंगे तो वापस लौट के हमें यहाँ पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों इस वृक्ष पर हैं। कच्चे फल के रूप में पाप है और पक्के फल के रूप में पुण्य है।
यदि हम पुण्य कर रहे हैं तो भी हमें आना है, और पाप कर रहे हैं तो भी आना है। पाप करेंगे तो निचली योनि में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो उच्च लोकों में जाएंगे, लेकिन अंत तो गत्वा हमें लौट के वापस यही आना है। तो ये जो है सब टेम्परेरी है, तो वहां से लौटकर हमें, और यदि हम भगवत धाम जाएंगे तो वहां से हमें लौटकर नहीं आना पड़ेगा, और वहां पर ना कोई जन्म होता है, ना मृत्यु, न जरा, न व्याधि, कुछ भी नहीं है वहां पर ना। इस तरह से भगवान अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे ही अंश हैं ना। हम सब जो है, जितने भी जीव है वो भगवान के ही अंश है। और इस बद्ध जीवन के कारण ही 6 इंद्रिया कौन सी है हमारी? तो यहाँ पर भगवान चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जीवात्मा मेरा जो है शाश्वत अंश है, और हम जीवात्मा क्या है? भगवान की नित्य दास भी है, लेकिन बद्ध जीवन होने के कारण वो 6 इंद्रियां हमारी है ना, ये आंख, नाक, कान, मुंह, इस तरह से जो हमारी 5 इंद्रियां और 6ठा मन है ना, इसके कारण वो घोर संघर्ष कर रहे हैं, वो संसार में बहुत दुख पा रहे हैं। तो जैसे कि किसी धनी का बेटा है ना, तो वो कहीं भीख मांग रहा हो तो उस पिता को कितना बुरा लगेगा ना। क्यों लगेगा? क्योंकि वो उसका बेटा है, उसका अंश है। तो इसी तरह से हम भगवान के अंश हैं, तो जब हम दुख में होते हैं तो भगवान को हम बहुत दुख होता है ना, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं ना। जैसे आप अपने माता पिता के अंश है, इसी तरह से हम सब जो है भगवान के अंश है। तो वैसे तो देखा जाए भगवान को किसी की, भगवान यहाँ पे चिंता जरूर व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो जो है आत्माराम है ना, वो अपने आप में ही खुश रहते हैं, और वो दुखी नहीं होते कभी भी, उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं होती। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल मित्रों को और गैयाओं को उनकी चुरा लिया था, उठा लिया था, वो तब भी दुखी नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? अपना विस्तार कर लिया था। वो ग्वाल बालों के रूप में, गाय के रूप में, सब में उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया था। तो दोबारा से वो उनके साथ खेलने लग जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान जो है आत्माराम है, उन्हें हमारी जरूरत नहीं बल्कि हमें उनकी जरूरत है ना। तो भगवान हमारे माता पिता हैं, तो वो चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें और हम अपने धाम, उनके धाम में जाएं, और क्योंकि हमारा जो वास्तविक घर है वही है, हम वहीं से आए हैं, है ना। तो जैसे पानी, मछली होती है ना, वो जब पानी के बाहर होती है तो वो कुछ भी नहीं खाती ना, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और यहाँ तक कि वो अपने प्राण भी त्याग देती है। लेकिन और अगर उसको पानी में छोड़ दिया जाता है तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि पानी उसकी असली जगह है। इसी तरह हमारी असली जगह जो है भगवान के परम धाम है, और वहां जाकर ही हम खुश रह सकते हैं। यहाँ पर जो हमें खुशी मिलती है वो अस्थायी होती है, कुछ क्षण के लिए खुशी आती है और फिर वो हमारे दुख में बदल जाती है। तो इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है ना। तो हमारा हम जो है देहात्म बुद्धि यानी देह और आत्मा, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे ही जाता है जैसे हवा जो है सुगंध को उड़ा के ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो एक इसमें जो है मनुष्य भटकता ही रहता है, अलग अलग योनियों में। कभी वो मनुष्य बनता है, कभी पशु, कभी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे ना, इस तरह से अनंत काल तक वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तो इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय स्वेच्छा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों का एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जब वो देहांतरण करता है तो दूसरा शरीर उसको मिलता है, किसके आधार पर? उसके कर्म के आधार पर ना, उसको विशेष शरीर मिलता है, और जैसे उसके जो जिस तरह के कार्य होते हैं उसी के आधार पर उसको शरीर मिलेगा। तो जैसा शरीर होगा उसी के अनुसार नाक, कान, जीभ सब चेंज हो जाता है ना, मनुष्य का नहीं रहेगा। अगर वो पशु योनि में गया है तो पशु के जैसे उसके कान होंगे, आंख होगी, जीभ होगी, तो उसी तरह से होगा। वो कैसे होता है? जैसे कि हम हमारी जो हर कार्य के लिए जैसे अलग अलग ड्रेसेस होती है ना, स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ की यूनिफॉर्म अलग होगी,
हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ की ड्रेस अलग होती है, बाइक रेस करेंगे तो उसकी ड्रेस अलग होगी। तो हर कार्य के लिए जैसे ड्रेस अलग होती है ना, तो उसी तरह से आत्मा को जब लोग जब भोग करने की इच्छा होती है ना, तो उस भोग के अनुरूप उसको अलग अलग शरीर मिलते हैं और अलग अलग तरह के आंख, नाक, कान, इंद्रिय, सब त्वचा आदि सब कुछ मिलते हैं और 84 लाख योनि में वो भटकता रहता है। तो भगवान कितने दयालु है कि भोग के अनुसार वो हमें शरीर भी दे देते हैं। किसी की इच्छा होती है ना कि वो खूब सोने की इच्छा होती है ना, तो उसको भालू का शरीर मिल जाएगा, चिल्ले भाई कुछ सो, क्योंकि भालू 6 महीने तक सोता रहता है। इस तरह से उसी के अकॉर्डिंग उसको पूरा शरीर की बनावट मिलेगी। उत्क्रामांतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है और ना ही वे यह समझ पाते हैं कि वे प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान प्रकृति के गुणों के अधीन वो किसी तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन उसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित, जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं तो वो सब कुछ देख पाता है। मूर्ख होता है ना, उसको समझने, मूर्ख से मतलब जैसे हम इसमें देखिए एक चित्र बताया गाड़ी का, कार समझ सकते हैं हम। तो ये जो है इसमें अगर हमारी कार कोई भी गाड़ी खराब हो जाती है तो हम उसमें चाहे कितना भी समय लगा ले हम उसको नहीं समझ पाते कि इसमें क्या मिस्टेक हुई है। लेकिन जब हम किसी मैकेनिक को बुलाते हैं तो वो उसकी कमी को तुरंत ढूंढ लेता है और उसको ठीक कर देता है। यहाँ पर वही बताया कि जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वो सब देख सकता है। और मूर्ख व्यक्ति को कभी समझ नहीं आता कि उसे अपना शरीर कैसे त्यागना है। वो दिन रात भोग में लगा रहता है। वो नहीं जानता कि मेरा अगला शरीर मेरे कर्मों पर आधारित है और वो कभी भी भगवान के धाम जाने का प्रयत्न भी नहीं करता। और क्या कि प्रकृति के 3 गुणों में वो हमेशा उलझा रहता है, उसी में वो फंसा रहता है। लेकिन जिसे भगवत ज्ञान प्राप्त हो गया है वो ये सब जानता है कि उसे इन 3 गुणों से कैसे बाहर निकलना है। वो पता है ना। तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। जो भौतिकवादी लोग होते हैं और जिनकी जो रुचि आत्म साक्षात्कार में नहीं होती तो क्या करते हैं, वो दिन रात कठिन मेहनत करते हैं और उनके सारे प्रयत्न जो है विफल हो जाते हैं ना। क्योंकि उन्हें जहाँ प्रयत्न करना चाहिए वो वहां पे तो प्रयत्न कर नहीं रहे, प्रयत्न विफल होने ही है ना। वो दूसरे व्यक्ति और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, आत्म साक्षात करना चाहता है तो वो अपना प्रयत्न जो है प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठने में लगाता है ना। जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो वहां नहीं लगाते, दूसरी ओर जगह लगाते हैं। वो कठिन परिश्रम करेंगे और भौतिक संसाधन जुटाते हैं अपने जीवन को सही सुविधाजनक बनाने के लिए। तो इसलिए जो जानकार व्यक्ति होता है, जो जिसको पता है आध्यात्मिक जगत के बारे में, तो वो अपना जो है पूरा ध्यान, पूरा प्रयत्न इन गुणों से ऊपर उठने में लगाता है। क्योंकि भौतिक कार्य में हम चाहे कितना भी तरक्की कर लें ना, तो मृत्यु के बाद फिर सब खत्म हो जाता है ना? फिर से नया जन्म लेना होगा और नए प्रयत्न करने होंगे। तो पहली बात तो ये कि हमें पता नहीं कि हमें मानव जन्म ही मिलेगा, है ना। जानवर का भी मिल सकता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का किसी का भी मिल सकता है। तो फिर
फिर से हमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने अभी इस शरीर में पीएचडी किया तो हमें जरूरी नहीं कि फिर से हमें, जब हम मान लीजिए हमें मानव शरीर मिल गया तो कि हमें पीएचडी तक की पढ़ाई हमने पूरी कर ली थी तो अगले जन्म में हमें वो नहीं करनी पड़ेगी, हमें फिर से एबीसीडी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने भक्ति की है इस मानव शरीर में, हमने अपनी भक्ति को जहां से छोड़ा है, तो अगला जन्म अगर भगवान की कृपा से हमें मानव का मिलता है तो हमारी भक्ति वहीं से शुरू होती है, हमें फिर से एबीसीडी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये पिछले अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छे से खुल के बताया था कि वो उच्च कुलों में जन्म लेते हैं या फिर सिद्ध योगियों के घर में जन्म लेते हैं, जहां जाकर वो सीधे भक्ति में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यह बताया गया है। गा गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। तो मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ ना, कितने लोग हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, महाविष्णु से प्रकट होते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, और मैं प्रत्येक लोक में, प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित हैं ना। सारे ब्रह्मांड जो है, सारे लोग जो है अपनी कक्षाओं में बिल्कुल स्थित हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो इसमें जो साइंस वाले हैं आप लोग, तो आप सोच सकते हैं कि नहीं, भगवान की शक्ति से नहीं, ये सब कुछ भगवान की शक्ति से नहीं हो रहा है। ग्रह तो जो है अपनी ग्रेविटी से अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब मैंने स्थित किए हैं। तो हमें इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि अगर कोई हम मान लीजिए सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसमें कितना दिमाग लगाना पड़ता है ना, और कितने साल लग जाते हैं ना उसको डिजाइन करने में, उसकी तैयारी में, और फिर भी गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल सही ढंग से अपना काम करेगी। तो आप सोचो कि जो इतने ग्रह बिल्कुल सही तरीके से घूम रहे हैं अपनी कक्षाओं में, तो कभी ऐसा हुआ कि वो आपस में टकराए हो? नहीं होता ना। कभी आगे पीछे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से काम चल रहा है। तो हमें सोचना चाहिए कि इसके पीछे किसी का दिमाग तो होगा ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये सब मेरी शक्ति के द्वारा ही घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा घूम रहे हैं। तो चलो हम ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। तो ये ग्रेविटी जो है ये न्यूटन ने ढूंढा इसको, है ना। तो लेकिन आ, उसने ढूंढने का काम किया, लेकिन उसने ग्रेविटी को बनाया नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार नहीं किया। वो आविष्कार तो भगवान का ही है ना। वो खोज भगवान ने की है, यानी भगवान ने ग्रेविटी को बनाया है। तो इस संसार के जितने भी नियम है वो सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। हमें ये चीजें समझनी चाहिए। फिर इसमें कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो जितने भी फल सब्जियां औषधि है ना, उन सब में जो रस आता है ना, वो चंद्रमा के द्वारा ही भगवान हमें प्रदान करते हैं ना। चंद्रमा की वजह से उसमें जो है ना रस होता है, स्वाद आता है। अगर चंद्रमा नहीं होगा तो उसमें रस नहीं आ सकता। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्युधम। तो यहाँ 4 प्रकार के अन्न को पचाने की बात हो रही है। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ। जठर अग्नि कहते हैं ना पाचन अग्नि को। और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं? जैसे कि ये चबाने वाले होते हैं, और चूसने वाले होते हैं। चबाने वाले जैसे दाल चावल चना, है ना। और पीने वाले भी होते हैं, जैसे दूध है, पानी, जूस, जूस पीते हैं अपन, लस्सी पीते हैं ना। चूसने वालों में जैसे आम है, और एक होता है चाटने वाले, जैसे शहद है, चूरन है, इनको चाट कर खाया जाता है। भगवान ये बोल रहे हैं कि 4 प्रकार के भोजन को मैं ही पचाता हूँ। और इस प्रकार हमारे शरीर में जो भी क्रिया प्रक्रिया हो रही है वो सबका कारण भगवान है। तो जठर अग्नि में ही हूँ, भगवान ये बता रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः मृतिम ज्ञानपोहनम च वेदेश सर्वम सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत देव देव चाहम, है ना। तो मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। अपोहनम यानी विस्मृति।
तो मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। भगवान यहाँ ये बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहता हूँ। हमारे सारे जो सारा शरीर है, इसकी जो भी कार्य होता है वो हृदय से होता है। हृदय जो है हमारा पावर पॉइंट होता है, इंजन होता है ना। तो मेडिकल जो है वो भी इस बात को मानने लगा है कि हृदय से हमें सारी शक्ति मिलती है। वो शक्ति कहाँ से आ रही है? वो शक्ति परमात्मा से आ रही है ना। तो अ, याद करने की जो शक्ति है, भूलने की शक्ति है, वो भगवान से ही आ रही है। तो हम कहते हैं ना कि भूलने की आदत खराब है, हम क्यों भूल जाते हैं, ये विस्मृति क्यों है, भगवान ने स्मृति क्यों बनाई? तो ये भी हमारे लिए ना बहुत अच्छी चीज है। तो कई लोग क्या होता है कि पुरानी बातों को भूल नहीं पाते और उनका दिमाग में जो है ना वही बातें चलती रहती हैं, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार वो नशा भी करने लगते हैं ना, ये नहीं सोचते वो कि नशे में वो कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, लेकिन फिर से उनको वापस वही जो परेशानी वापस लौट के आनी है उनके पास। इसलिए भूलने की शक्ति जो है भगवान ने जो हमें दिया है, ये एक वरदान है हमारे लिए। जैसे घर में कोई किसी का प्रिय लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं तो उनको भी भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। उनकी याद में सब रोते रहते हैं ना, लेकिन धीरे धीरे सब भूलने लगते हैं और फिर सामान्य होने लगते हैं। तो विस्मृति भी जो है वो मैं ही देता हूँ, भगवान ये बता रहे हैं ना। तो जैसे कि कि भगवान जो भी करते हैं ना वो हमारी अच्छाई के लिए करते हैं हमेशा। तो वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी से आया, लेकिन हम सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी को ज्ञान कहाँ से मिला, तो वो भी भगवान ने ही उनको दिया है। और वेदांत का संकलन करता, निसंदेह में वेदांत का संकलन करता हूँ। तो वेदांत का संकलन करता कौन है? महर्षि वेद व्यास, है ना। तो वेद व्यास जो है उनको शक्ति किसने प्रदान की? वो भी भगवान ने दी। और कृष्ण जो है वो द्वैपायन भी इनका दूसरा नाम है। भागवतम में वेद व्यास को कृष्ण द्वैपायन कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो वर्ण था वो श्याम वर्ण था। समस्त वेदों का जानने वाला मैं ही हूँ। वेदांतों का संकलन करता महर्षि वेद व्यास भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने उनको ये शक्ति दी है। और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। शक्ति अवतार के उसमें ना वो शक्ति अवतार है भगवान के। जैसे कितने प्रकार के इसमें ना, एक मिनट। हाँ, भगवान के जो है अनंत असंख्य अवतार है और उनकी गणना कर पाना बहुत मुश्किल है। 6 अवतार है जिसमें से प्रमुख बताए गए हैं। पहला है पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार और शक्ति अवतार। इस तरह से भगवान के 6 अवतार हैं। तो अभी हम शक्ति अवतार के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो महर्षि वेद व्यास ने जो संकलन किया है, तो वो उसकी शक्ति जो है भगवान ने ही दी है, यानी भगवान के ही वो शक्ति अवतार है। इस तरह से हमको समझना होगा। तो जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है, अक्षर कहते हैं उसको, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है, जिसको अक्षर कहते हैं। जो कभी समाप्त नहीं होता वो अक्षर, और जो समाप्त हो जाता है वो क्षर। भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है वो अपने पद से गिरता और उठता रहता है। च्युत और अच्युत का मतलब होता है गिरना और उठना, है ना। तो हम जो जीव हैं, हम अपने इस भौतिक जगत में उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, कभी नीचे पद पर आ जाते हैं। कभी सब तरफ हमारी प्रशंसा होती है, कभी सब तरफ हमारी बुराइयां चालू हो जाती हैं। तो और फिर क्या, धीरे धीरे एक दिन क्षर हो जाते हैं, यानी हम खत्म हो जाते हैं। तो ये होता है च्युत। और अच्युत क्या है? जो कभी भी अपने पद से नहीं गिरते ना। तो आध्यात्मिक जगत के जो जीव हैं वो कभी भी अपने पद से नहीं गिरते, जैसे भगवान श्री कृष्ण। भगवान हमेशा भगवान के पद पर ही बने रहते हैं, कोई और भगवान नहीं बन सकता। जैसे आध्यात्मिक जगत में जीव का स्वरूप जो है अच्युत होता है। कैसे देखें हम इसको? जैसे भगवान है ना, वो अर्जुन के सारथी बने, लेकिन उनके पद में कोई कमी नहीं आई, वो भगवान ही गए। उन्होंने माखन चुराया, चोरी करने पर भी उन्हें कोई दंड नहीं मिला, बल्कि और अधिक प्रेम मिला। और प्रेम के साथ साथ उनको एक नया नाम मिला, माखन चोर, है ना। इस तरह से वो युद्ध भूमि में रणभूमि में
युद्ध को छोड़कर गए थे, भागे थे, तो उनको रणछोड़ नाम मिला। इस जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा युद्ध से पीठ मोड़कर चल दे तो उसकी बदनामी होती है ना, लेकिन उनको एक नाम मिला रणछोड़। तो इस तरह से भगवान जो है अपने पद से कभी नहीं गिरते हैं, वो अपने पद पर हमेशा बने रहते हैं। तो च्युत और अच्युत के ऊपर भी एक परमात्मा है न, जो सबका पालन कर रहा है। इसमें बता ना, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। च्युत और अच्युत के ऊपर एक परमात्मा है, वही जो है सबका पालन करता है, अविनाशी है। अविनाशी है जिसका विनाश नहीं होता, और वो भगवान जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो तीनों लोकों में, तीनों लोक कौन से है? देवलोक, ये भूलोक और पाताल लोक, इन सब में प्रवेश करके क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है उनका पालन करते हैं। महाविष्णु है ना, एक कारणोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मैं। तो जो कारणोदक्षाय विष्णु है तो वो अपनी श्वास से अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं और उनका क्रियान्वयन और संचालन भी वो ही करते हैं। कौन? महाविष्णु, जिन्हें कारणोदक्षाय विष्णु कहा जाता है। फिर होता है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो समस्त ब्रह्मांडों में, जो उनकी श्वास से ब्रह्मांड उत्पन्न हुए थे, उन सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं ना, समस्त ब्रह्मांडों में वो कण कण में जाते हैं। और इसी तरह से फिर जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है, जिन्हें हम परमात्मा के रूप में जानते हैं, वो समस्त जीवों के हृदय में वास करते हैं, कण कण में वो रहते हैं। ये इस तरह से 3 पुरुष अवतार है भगवान श्री कृष्ण के। 6 अवतार अभी बताए थे ना, एक शक्ति अवतार और ये पुरुष अवतार हो गया। गुण अवतार में प्रकृति के 3 गुण हो जाते हैं, इस तरह से 6 अवतार हैं। अब देखिए ये अ, भगवान जो है समुद्र में है, क्षीर सागर में, और देवताओं पर जब भी कोई विपत्ति आती थी वो सब एकत्रित होकर भगवान के पास जाते हैं। तो वेदों में जितने भी देवी देवता बताए गए हैं, जब सृष्टि में आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं और सभी देवता फिर कहाँ जाते हैं, अपनी परेशानी दूर करने के लिए वो भगवान के पास जाता है। और अ, वो जो भगवान है ना, वो खुद वहां से नहीं जाते, वो एक ही है ना। ऐसा नहीं कि वो उनको काम लेकर आए हैं तो उनका काम करने के लिए चल जाए, वो वहीं रहते हैं विराजमान। और वो क्या करते हैं, वो अपने अलग अलग विस्तार कर लेते हैं ना, वो उठकर कहीं नहीं जाते। जैसे मान लीजिए अभी हम क्लास में है ना, आपको कुछ काम करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको उठ के जाना होगा और काम करके क्लास छोड़ के जाना होगा, और फिर काम करके आप वापस आएंगे। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान क्या करते हैं, अपना दूसरे रूप में दूसरा काम निपटा देते हैं ना, अपना विस्तार कर लेंगे और दूसरे काम को संपन्न कर देते हैं। तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो अपने धाम में अपने भक्तों के साथ ही हमेशा रहते हैं। इस तरह से भगवान जो है अपने अनंत रूपों में अनंत जगहों में फैले हुए हैं, लेकिन भगवान एक ही है ना। ब्रह्म संहिता में भी आता है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, है ना। भगवान जो है अद्वैत है, यानी एक ही है, जो दो नहीं है। इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। तो यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स संवित भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है, संशय रहित होगा, ये सब जान लेता है कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, और वो उसकी भक्ति में लीन हो जाता है। और उसके बाद भगवान के बारे में वो हमेशा चिंतन करेगा। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो केवल इस बात को कौन समझ सकते हैं? केवल भक्त ही समझ सकते हैं। तो जो वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है, वो ही इस चीज को समझ सकता है। कौन? भक्त। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनग, अनग यानी निष्पाप, हे निष्पाप अर्जुन, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, गोपनीय है ना।
जिसे अब मैंने प्रकट किया है। भगवान ने यहाँ सारे रहस्य जो अर्जुन पर प्रकट कर दिए हैं। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो गए। प्रयास कौन से? भक्ति में किए गए सारे प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। अगर वो इस चीज को समझते हुए भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो उसकी भक्ति जो है फलीभूत हो जाएगी और हम भगवान के धाम जा सकेंगे। तो हम तथ्य को भूल जाते हैं कि हम यहाँ से यहाँ है अस्थायी रूप से, यह संपत्ति मेरी है। देखिए इस चित्र में बताया गया है, ये व्यक्ति कह रहा है कि ये गाड़ी, ये बंगला, ये संपत्ति सब मेरी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यहाँ हमारा कुछ भी नहीं, ये सब कुछ अस्थायी है और हमने इस जगत को छोड़ा नहीं कि सारी वस्तुएं हमसे छूट जाएंगी, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा ना। तो जो भी कुछ है यहाँ पर भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदा कृष्ण सिंह। इस संसार में जो भी कुछ है वो सब भगवान का है। अब देखिए सही दृष्टि का होना, हमारी दृष्टि का दृष्टिकोण सही कैसे हो सकता है, इसको समझना है। देखिए अगर कोई किसी से कहे कि तुम मूर्ख हो, दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक भक्त है और एक अभक्त है। अगर हम अभक्त से ऐसा कहते हैं कि तू मूर्ख है, तो वो क्या कहेगा? झूठी प्रतिष्ठा से वो युक्त होगा। एक तो पहली बात है ना, वो कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे मूर्ख कहने की, क्योंकि वो झूठी प्रतिष्ठा से युक्त है। और जो भक्त होगा झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त, वो भक्त कहेगा हाँ मैं एक मूर्ख हूँ जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और मैं यहाँ पीड़ित हूँ, है ना। तो ये वो यही कहेगा कि भगवान को छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ पे दुखी हूँ, क्योंकि कृष्ण को छोड़कर इस जगत में आ गया हूँ, ये मेरी मूर्खता का ही प्रमाण है ना। तो ये जो है ना, पहला वाला जो अभक्त है वो मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ होता है। मिथ्या अहंकार किसको कहते हैं? जो वो है नहीं, मूर्ख ही है हम सब, है ना। कोई भी यहाँ पर बुद्धिमान नहीं है। मूर्ख इसलिए है क्योंकि हम भगवत धाम में रहते थे और पता नहीं किस कारण से भौतिक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के कारण हम यहाँ इस भौतिक जगत में आ गिरे हैं। तो ये हमारी मूर्खता ही हो ना कि उस इतने सुंदर जगह को छोड़कर हम यहाँ आए। जैसे कि कोई व्यक्ति है ना, कोई राजा का बेटा है ना, अपने राजमहल को छोड़कर और अपने पिता से लड़ झगड़ के अलग हो जाए, तो वो क्या करेगा? दर दर की ठोकरें ही खाएगा और बस बड़ी मुश्किल से वो अपनी जीविका को चला पाएगा। तो इसी तरह से हमने मूर्खता की है कि हम इस धरती पर आ गए हैं। फिर से सही दृष्टि होना बता रहे हैं इसमें कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, ये भ्रम में भरा हुआ है। तो इस बात का भ्रम है कि मैं टैलेंटेड हूँ। इससे कोई पूछे कि भाई तेरे अंदर ये टैलेंट आया कहाँ से, तो भगवान ने दिया ना तेरे को, जो भी बुद्धि दी है भगवान की कृपा है तुम पर। और जो भ्रम से मुक्त है वो क्या कहेगा? मेरे पास जो कुछ भी है वो कृष्ण की दया के कारण है, मैंने भगवान ने मुझ पर दया की है और मुझे मिला। बल्कि भगवान ने मुझ पर इतनी दया की है कि मैं तो उन इस इतने के भी योग्य नहीं था। कोई ऐसा कहेगा कि जो मेरे पास है मैं तो इस लायक भी नहीं था, ये तो सब भगवान की कृपा से मुझे मिल गया है, मुझे अपनी योग्यता से अधिक भगवान ने दिया है। तो झूठा रिश्ता देखते हैं कैसा होता है। क्या क्या है झूठे रिश्ते? ये ये मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा मेरा मैं मेरा, इस तरह की जो भावना होती है ना, वो झूठे रिश्तों की होती है। तो मनुष्य झूठे रिश्तों में की जो आसक्ति होती है उसको प्रेम समझने लगता है ना। आसक्ति और प्रेम में अंतर होता है। तो कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग है ना अपने परिवार में बहुत आसक्त हो जाते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी, रिश्तेदार है ना। तो जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रेम में बहुत ज्यादा आसक्त हो गया था और उन्हीं को वो सब कुछ मान बैठा था। वो ये नहीं देख रहा था कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, जिनसे ये सुखी रहेंगे, कुछ भी नहीं देख रहा था। वो जैसा बोलते जा रहे थे धृतराष्ट्र उनका कहना मानता हुआ सब अधर्म कार्यों में लिप्त होते जा रहे थे धृतराष्ट्र ना। तो लेकिन हम भूल जाते हैं कि वास्तव में हमारा रिश्ता किससे है। हमारा रिश्ता, सच्चा रिश्ता भगवान से है। मेरे प्रभु श्री कृष्ण भगवान से हम सबका रिश्ता है। हमें उन्हीं का भजन करना चाहिए, शाश्वत रिश्ता वही है। तो जहाँ भी भक्ति होती है, श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी की जय।
जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कल्मश नहीं रहता। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं होगी, जहाँ भक्ति है वहाँ कल्मश नहीं होगा। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है। भक्ति और भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। भगवान की जो भक्ति है, भगवान है, वो सूर्य के प्रकाश के समान है और हमारे अंदर जो अज्ञानता है वो अंधकार है। जहाँ सूर्य है वहाँ अंधेरा, वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं होता। जहाँ सूरज की रोशनी आ रही है वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता। अतः जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यदि हम प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की शरण ले लें तो हम भौतिक कलमशों से बच जाएंगे और अज्ञानता हमारे पास नहीं रहेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे, यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे। और जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। इसमें कहा कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, यानी भौतिक जगत में भले ही वो उसने बहुत मान प्रतिष्ठा कमाई हुई है, बहुत उसका रुतबा हो ना, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन वास्तव में वो पूरी तरह से बुद्धिमान नहीं है। अगर उसको आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी नहीं है तो वो बुद्धिमानों की श्रेणी में नहीं आएगा। अनघ अर्थात है निष्पाप। अर्जुन, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है और तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध और शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो कैसे अब निष्पाप हो जाएगा भक्ति में आकर? कभी हमें पापों से मुक्त होना है तो कैसे होंगे? देखिए, जो निर्विशेषवादी होते हैं ना, वो पहले समस्त पापों से मुक्त होते हैं, फिर वो ज्ञान योग में उस जाते हैं, ध्यान योग में, योगी जो होते हैं ना। लेकिन जो भक्त होता है वो भक्ति करते करते अपने आप ही धीरे धीरे निष्पाप होता चला जाता है। जब कोई भगवान की भक्ति करता है ना तो उसको इतना तो ज्ञान हो जाता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो सही और गलत का भेद उसको मालूम हो जाता है, इस कारण से वो पापों से बच जाता है। तो इसको एक उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे कि हम बीमार हो जाते हैं ना, तो अ, हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाएंगे और वहां पर जो हमें वो देंगे दवाई, तो हम उसको खाते हैं। उस दवाई को लेते लेते हम ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले ये बोले कि पहले मैं ठीक हो जाऊं और फिर मैं दवाई खाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं होता कि पहले मैं ठीक हो जाऊं फिर दवाई खाऊंगा। तो इसी तरह से ऐसा नहीं कि पहले मैं भक्ति प्राप्त कर लूं और फिर मैं निष्पाप हो जाऊंगा, पाप कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा, तो नहीं। तो इसी तरह से जो है भक्ति करते करते हमारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं, जैसे कि दवाई लेते लेते हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह हृदय की दुर्बलता। तो अर्जुन की भी दुर्बलता यही थी ना, हृदय की दुर्बलता के कारण वो युद्ध करने से मना कर रहे थे। तो पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है, मनुष्य का पतन, है ना। प्रकृति पर अपना स्वामित्व जताता है वो। दूसरा हृदय की दुर्बलता है, जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक के अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो शुरू के जो श्लोक थे ना, अश्वत्थ वृक्ष के माध्यम से जो हमें समझाया गया है, वो हमारे हृदय की दुर्बलताओं को ही दूर करने की विधि बताई गई है उसमें। तो ये इस तरह से इसमें बताया कि जैसे हर अर्जुन है ना, उसके हृदय की दुर्बलता के कारण ही वो मोहित हो गया था और विजय पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो पहला पतन ये कब होता है? जब हमारे अंदर भौतिक प्रकृति को भोग करने की इच्छा आती है। मूर्ख समझते हैं कि मैं ही नियंत्रक हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, सबका स्वामी हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, है ना। इस तरह से वो मूर्ख लोग जो है वो समझते हैं कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, जबकि परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। तो दूसरा पतन बताया कि जब हम किसी का भोग निरंतर करते हैं तब उसके
उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है ना। जैसे धृतराष्ट्र था, तो वो राज्य का निरंतर भोग कर रहा था। जब पांडु की, उसके छोटा भाई अनुज जो थे पांडु, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस राज्य का निरंतर वो भोग कर रहे थे और राज सिंहासन में उनकी आसक्ति बढ़ गई थी। और क्या सोच रहे थे वो कि अब मेरे बाद जो है मेरे पुत्र राजा बने। उसको ये फर्ज बन रहा था कि, फर्ज ये था कि उसका जो भाई के पुत्र थे वो बड़े थे कौरवों से, तो वो राजा बनते नहीं, तो कि वो क्या चाह रहा था कि मेरे पुत्र राजा बने। तो ये उसका, क्योंकि उसका हृदय कमजोर दुर्बल हो गया था। तो ये हमारे पतन की दूसरी अवस्था होती है। तो भगवान ने शुरू में बता दिया था कि ये संसार जो है उल्टा वृक्ष है, इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये संसार जो आध्यात्मिक जगत की परछाई है। ये सब चीजें भगवान ने हमें पहले बता दी थी। तो हम कभी सूखी नहीं रह सकते। यदि हमें भूख लगी है और पानी में एक फलदार वृक्ष दिख जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस पानी वाले फल से हम अपनी भूख तो नहीं मिटा सकते ना। तो हमें असली फल की तरफ, वृक्ष की तरफ जाना होगा, तभी हम फल को तोड़ के खा सकते हैं, अपनी भूख मिटा सकते हैं। इसी तरह से जो है इस जगत में जब हम कुछ देख रहे हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी हमारी स्थायी नहीं होती, क्योंकि ये परछाई है आध्यात्मिक जगत की ना। तो हमें भगवान ने शुरू के जो श्लोक बताए थे उसमें संसार का आध्यात्मिक जगत उल्टा है, आध्यात्मिक जगत का ये भौतिक जगत उल्टा है। तो ऐसा नहीं, यह असली नहीं है ना। ये संसार जो है परछाई है। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान ने यही सब बातें बताई है। तो हम परछाई से सुखी नहीं रह सकते, हमें असली पेड़ तक जाना ही पड़ेगा अगर अपनी भूख मिटानी है। उसके बाद पुरुषोत्तम के बारे में बताया कि परम पुरुष कौन है, तो हम कैसे वहां तक पहुंचे। भगवान ने अपने धाम के बारे में बता दिया है ना। और पुरुषोत्तम बताया कि सुप्रीम इन जो है ना, तो भगवान श्री कृष्ण है। तो कल का जो हम अध्याय, ये अध्याय हमारा यही समाप्त हो रहा है पुरुषोत्तम योग का। और कल हम करेंगे देवी और असुरी स्वभाव की विवेचना हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो आप प्लीज हैंड रेज कर, प्रश्न चैट बॉक्स में। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण प्रभु जी का प्रश्न है, इतने प्रकार धर्म क्यों बनाए गए हैं और सबका अपना अपना अलग ग्रंथ है। धर्म क्यों हरे बनाए कृष्णा माता भगवान जी। ने? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है प्रभु जी। भगवान ने तो कोई भी धर्म नहीं बनाए। धर्म का मतलब क्या था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, हम काम मोक्षयिष्यामि ना मां सुचा, यानी मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम चिंता मत करो। तो धर्म का मतलब होता है हमारा कर्तव्य, हमारा आखिर आखिर हमारा कर्तव्य क्या है। तो इस बारे में धर्म की बात होती है, लेकिन हमने तो इसको अलग ही संप्रदाय में लेके चले गए धर्मों को। तो ये चीजें भगवान ने नहीं बनाई है। अब अभी प्रश्न ले लेंगे सारे जो भी है। हाँ, तो क्या था प्रभु जी की अलग अलग धर्म क्यों माता बनाए और जी अलग धर्मों के जी ग्रंथ क्यों है ना। तो जी ये सब मनुष्य की अपनी खोज है, अपने अपने, जैसे जैसे ये होता है ना, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं और सभी जो है मान लीजिए 4 बेटे हैं, तो चारों अपने अपने अलग अलग घर बना लेते हैं और अलग अलग ढंग से अपने अपने हिसाब से वो रहते हैं। इसी तरह से सभी ने अपने अपने ढंग से अपना अपना संप्रदाय बना लिया और उसके अनुसार वो रहने लगे, और फिर उन्होंने अपने अपने पूजा पद्धति का भी तरीका अलग अलग ढंग से बना लिया है। ये सब भगवान ने कहा ना, त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा कर रहे हैं, कुछ भी सही नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जो ये लोग जो है मेरी पूजा तो करते हैं, लेकिन इनकी पूजा है त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो इसलिए भगवान ने कुछ भी नहीं बनाया, ये सब हमारे द्वारा बनाए गए हैं। और हमें इनको जो है इनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, इनसे हमें बचना चाहिए। हमें केवल भगवान श्री कृष्ण में अपनी अगाध श्रद्धा, दृढ़ विश्वास और भक्ति को रखना है
बाकी तो सारे देवी देवता जो भी हैं वो सब अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, पुष्ट हो जाएंगे। तो जैसे एक वृक्ष की जड़ में हमने अगर पानी डाल दिया तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने भगवान श्री कृष्ण की खुशी के लिए उनको प्रसन्न कर लिया तो सभी देवी देवता और अन्य जो भी हैं सब अपने आप खुश हो जाएंगे। तो हाँ, ये जो है मनुष्य के द्वारा बनाए गए। हरे माता जी, नंदिनी माता जी का प्रश्न है कि जब गोलोक धाम से पहली बार आए थे तो पहला जन्म किसका मिला था और कैसा था? इसके बारे में तो कोई भी नहीं बता सकता माता जी कि हमने कौन सा जन्म प्राप्त किया होगा। तो धाम से आए हैं तो निश्चित है, तो वहां से तो हमारे कर्म शुद्ध ही रहे होंगे, क्योंकि वहां तो कुछ गलतियां होती नहीं है। तो यही सबसे बड़ी गलती हुई है कि हम वहां उसको छोड़ के आ गए ना। तो स्वाभाविक है कि मानव जीवन ही हमें मिला होगा, मनुष्य रूप में ही हम आए होंगे। और यहाँ आके हमने देख लिया कि कितना यहाँ इस भौतिक जगत में कितना आनंद है ना, कितना अस्थायी है सब सारे सुख। और जो समझदार व्यक्ति है वो फिर से अपने घर जाने की बात सोचेगा, है ना। क्योंकि भगवान तो बुला रहे हैं ना वापस कि आजा अपने घर बेटा, आ जा तू। जैसे बच्चा दिन भर बाहर खेलता है ना, और शाम जब होती है तो माँ आती है और कहती है कि चल रात होने आ गई, चलो अब घर चलो। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि अब तुम अपने घर आ जाओ ना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो बच्चा जो है मानता नहीं है, खेलता ही रहता है। और ऐसे कुछ तो फिर माता क्या करती है, उसको ले तो आती है और उसको एक खिलौना देती है कि चल तू इससे खेलता रहे। तो भगवान हमें भगवान ने हमें ये भौतिक जगत का जो खिलौना दिया हुआ है कि बस खेलता रहे, नहीं आना है ना, नहीं खेलता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो अनुमान लगा सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि हमें कौन सा जन्म मिला है वो लोग से यहाँ आने। हरे माता जी, का प्रश्न है कि भगवान अनेक रूप हो सकते हैं। भगवान जब गोकुल में जन्म लिए थे तो क्या भगवान गोलोक में भी अपने भक्तों के साथ ही? हाँ, भगवान जो है अपना विस्तार कर लेते हैं गोलोक में। वो अपने गोलोक को नहीं छोड़ते। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि राधा, जो माता राधा रानी है, उनको श्री दामा ने श्राप दिया था कि देखिए श्री दामा जो है देवताओं का संदेश लेकर गोलोक वृंदावन आए। वहां पे राधा रानी जो है उनको माखन खिला रही थी, और कृष्ण का नियम था, श्री कृष्ण का, कि वो पहले राधा रानी उसको चखती थी तभी वो उसको ग्रहण करते थे। तो राधा रानी ने वो चखा और कृष्णा को खिलाया। तो ये श्री दामा ने देख लिया कि ये मेरे जो स्वामी है इनको अपना झूठा माखन खिला रही है, तो कि मेरे जो प्रभु हैं यहाँ माया के जाल में फंस गए हैं, है ना। तो वो बहुत चिंतित होते हैं क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं। श्री दामा, सुदामा नहीं बोल रही मैं, श्री दामा तो परम भक्त थे वो। और ये दृश्य देखकर उनको बहुत गुस्सा आता है, और राधा को जो है उनसे मिलने नहीं देते। लेकिन राधा जो है वो उनकी बात ना मानकर उनसे मिलने जाती है। तो श्री दामा उनको श्राप दे देते हैं। क्या श्राप देते हैं कि तुम 100 सालों तक श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी। और इस तरह से श्राप मिल जाता है। अब ये अगर ये चाहे तो श्राप को स्वीकार ना करें, लेकिन स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उसको भी भोगना पड़ता है। जैसे श्री कृष्ण ने भी श्राप भोगा था ना, ये वाला, जब उन्होंने दिया था गंधारी ने कि जैसे तुमने मेरे कुल का विनाश किया है, ऐसे तुम्हारा भी कुल नाश हो जाएगा, आपस में लड़के सारा यादव कुल नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया था क्योंकि उनको अपनी माया समेटनी थी ना, उनको जाना था ये पृथ्वी लोक छोड़ के। तो कुछ तो कारण बनता है ना जब हम इस धरती से जाते हैं। तो उन्होंने इस कारण से वो श्राप को स्वीकार कर लिया था। अगर वो स्वीकार नहीं करते तो नहीं, उनके ऊपर श्राप का कोई असर नहीं होता।
तो इसी तरह से माता जो है राधा ने भी स्वीकार किया और वो धरती पर आ गई थी। अब कृष्ण को भी धरती पे आना था, क्योंकि वो संदेश लेकर ही ये आए थे कि आपको धरती पर अवतरित होना है, क्योंकि धरती पे बहुत पाप बढ़ रहा है। तो श्री कृष्ण ने अपनी पहले ही योजना तैयार कर ली कि मैं अकेला वहां पे जाके क्या करूंगा, तो मैं राधा रानी को भी साथ में लेके चलूं, है ना। तो राधा रानी भी आ गई हैं, तो वो यहाँ पृथ्वी पर आ गए थे। तो उस समय जहां तक मैंने समझा है, तो उस समय वहां गोलोक में वो नहीं थे, या मैं अपनी समझ के अनुसार बता रही हूँ, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। तो उस समय माता राधा रानी और कृष्ण जो है धरती लोक पर आ गए थे। और वैसे तो इसमें यही बताया है कि या वो कहीं नहीं जाते, वो अपने विस्तार करके अपने सारे कार्य संपन्न कर लेते हैं। तो इस चीज को हमें बहुत और अच्छे ढंग से समझना होगा कि इसमें आखिर बात क्या बताई गई थी। तो मैं किसी से पूछकर फिर से बताऊंगी इसका उत्तर, कल बताती हूँ मैं आपको, है ना। तो क्या वास्तव में गोलोक वृंदावन धाम उन्होंने छोड़कर आए थे, या अपना विस्तार से उन्होंने यहाँ पर आए थे। वैसे बताते हैं कि कृष्ण जो है पूर्ण अवतार में आए थे, और जितने भी उनके अवतार हुए ना, जैसे राम, श्री राम के रूप में आए, नरसिंह अवतार में आए, मत्स्य, कच्छप, बहुत सारे अवतार में वो आए हैं। लेकिन वो थोड़े अंश अवतार में ही आए थे, लेकिन श्री कृष्ण के रूप में वो पूर्ण अवतार में आए थे। तो मैं समझती हूँ कि वो गोलोक से ही आए थे पूरी तरह से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, एक प्रश्न है, अभी जो प्रश्न हुआ उसी से रिलेटेड है। पंचानन प्रभु जी पूछ रहे हैं कि माता जी, जब वहां पे कोई भोग विलास नहीं होता तो हम कैसे आ जाते हैं? भोग विलास नहीं होता तो हम कैसे आ जाते हैं ना वहां पे। वहां तो भगवान आप जी। विस्तार कर लेते हैं ना प्रभु जी, वहां तो विस्तार है भगवान का। तो वहां पर इस तरह से प्रक्रिया नहीं होती कि जैसे जन्म जो सृष्टि को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। वो तो भगवान अपने अपने आप ही पूरी तरह से सारा विस्तार कर लेते हैं, अपनी पूरी कैबिनेट तैयार रखते हैं वो। और उसमें से कोई ऐसा होता है कि जो उसको वहां पे अच्छा नहीं लगता, तो वो धरती पर कि जा भाई तुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान नहीं भेजते, वो खुद ही अपनी मर्जी से आता है। तो तू जाओ भैया वहां रहो, वहां जाके देख लो, वहां अच्छा लगता हो तो इस तरह से भोग विलास सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा नहीं है। हरे कृष्ण। माता जी, किशन प्रभु जी पूछ रहे हैं कि लोग देवी देवताओं के व्रत रखते हैं और उस दिन सतोगुण का आहार लेते हैं और बाकी दिन रजो और तमो का सेवन करते हैं, तो क्या व्रत रखना जरूरी होता है? इसका मतलब ये होता है कि उनको इतना तो ज्ञान है कि आप गलत करते हैं ना। अगर उनको इतना ज्ञान नहीं होता तो वो व्रत वाले दिन भी वही खाते जो डेली खाते हैं ना। पता चलता कि उन्होंने आज व्रत रखा है और शाम को उनको व्रत खोलना है, तो वही मांस मीट खाते है ना, अंडे की एग करी बना के खाते हैं ना। नहीं, लेकिन उनको पता है कि ये गलत चीज है। तो हम जानबूझकर गलत काम करते हैं, क्योंकि ये भोजन हमारे लिए है ही नहीं ना। हमारे दांतों की बनावट देखिए, हमारे दांतों की बनावट शाकाहारी है, और जो मांसाहारी होते हैं उन जीवों की बनावट, दांतों की बनावट जो है ना, बहुत तीखी नुकीली होती है, जैसे शेर के होते हैं ना दांत, तीखे नाखून भी तीखे तीखे। तो हमारे लिए भगवान ने ये भोजन बनाया नहीं, लेकिन हम उनका, जानवरों का भोजन भी हम खा जाते हैं। हम किसी का भी नहीं छोड़ते, सबको हम ग्रहण कर लेते हैं। तो ये बहुत गलत है, तो ये सही नहीं है। व्रत के दिन आपने एक दिन छोड़ दिया, कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम उसको धीरे धीरे, उपवास क्यों किए जाते हैं, व्रत उपवास इसलिए किए जाते हैं कि धीरे धीरे हम अपना आहार कम करना सीखें। बहुत खाते हैं ना, तो व्रत करते हैं तो हमें धीरे धीरे कम खाने की आदत होती चली जाती है, और आहार हमारा कम होने लगता है। तो इसीलिए व्रत होते हैं। तो इसी तरह से व्रत करते करते हम उन दुर्गुणों को भी छोड़ देंगे, जो हम ना खाने योग्य पदार्थ हम खा रहे हैं, उनको भी हम खाना छोड़ सकते हैं। अगर हम एक दिन 2 दिन, अब जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, अगर आप 9 दिन उस चीज को नहीं खा रहे हैं, तो इसका मतलब आप
12 महीने भी नहीं खा सकते ना, 12 महीने भी उसको खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते कि हम उसको ना खाएं। हम तो बस जैसे 9 दिन पूरे होंगे फिर उस पे टूट के पड़ते हैं, तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बार इंसानों वाला भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण। माता जी, माता जी पंचानंद प्रभु जी पूछ रहे हैं कि माता रानी राधा रानी को क्या हम माता बोल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, वो तो जगत माता है। माता राधा रानी सभी देवियां जो है राधा रानी का ही प्राकट्य है ना। लक्ष्मी देवी है, वो पार्वती माता है, सब उन्हीं से प्रकट हुई हैं। तो माता राधा रानी ही है, बाकी तो उनका विस्तार है राधा रानी। आज ही मैंने भागवतम में सुनाई वाली बात। हरे कृष्ण। जैसे जगत पिता श्री कृष्ण है ना, प्रपितामह, इसी तरह से राधा रानी जो है वो प्रपितामही है हमारी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी प्रश्न हो गए पूरे। हरे कृष्ण। वांछा कल्प तरुभ्यश्च माता जी कृपा एक सिंधुभ्य। हाँ जी। जी माता जी, एक प्रश्न और आया है। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि क्या कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था? हाँ, कृष्ण और राधा का विवाह पृथ्वी लोक पे तो नहीं हुआ था, उनका विवाह स्वर्ग लोक में हुआ था। स्वर्ग में सभी देवताओं ने मिलकर उनका विवाह किया था जब वो धराधाम पर आए थे ना। तो हालांकि वो राधा जो है भूल गई थी, वो तो भूली हुई थी। वो भगवान श्री कृष्ण उनको ले गए थे स्वर्ग में। वहां शिव जी ने और माता पार्वती ने उनका श्रृंगार किया था, सजाया था, और इस तरह से उनका विवाह हुआ था। लेकिन जब वो धरती पर आई तो फिर से भूल गई थी, उनको याद नहीं रहा था। तो उन्होंने वो ऐसा बताती हैं कि मैंने एक सपने देखा कि जिसमें मेरा आपसे विवाह हुआ है। तो इस तरह से क्योंकि उनको भूले रहने का श्राप मिला हुआ था ना, तो भगवान श्री कृष्ण चाहते तो उनकी स्मृति लौटा सकते थे, लेकिन भगवान कभी भी ऐसा प्रकृति के नियमों को, जो सृष्टि के नियम है, उनको कभी भी छेड़छाड़ नहीं करते थे। इसलिए वो हमेशा इन सब बातों को भूले रही, लेकिन विवाह उनका हुआ। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूरज प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत।